नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अच्छे अखलाक और बेहतरीन आदात इंसान की अज़मत का निशान होते हैं। मुअल्लिम अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी दीगर सिफात और कमालात में सबसे अफजलो आला हैं, इसी तरह आप अच्छे अखलाक और बेहतरीन आदात में भी सबसे अफजलो आला हैं। अफ और दरगुजर करना अखलाके हसना की वो बुनियादी खूबियां हैं कि जिनको अगर उम्मुल अखलाक कहा जाए तो गलत ना होगा। कुदरत होने के बावजूद माफ करना, किसी की गलतियों से दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरा अल आराफ आयत नंबर 199 में इरशाद फरमाता है, खुजिल अफवाह वअमुर बिल उर्फे वआरिद अनिल जाहिलीन, के माजरत करने वाले की माजरत को कबूल कीजिए, नेक कामों का हुक्म दीजिए और इन नादानों से अपना रुखे अनवर फेर लीजिए। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 बुनियादी मकारमे अखलाक का हुक्म दे रहा है। नंबर 1, अगर कोई कसूरवार माजरत करके आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए तो आप उसको खुशदिली और शफकत से माफ कर दें, उससे बदला ना लें। नंबर 2, आप नेकी का हुक्म लोगों को दें। नंबर 3, अगर जाहिल और नासमझ लोग आपको बुरा भला कहें तो आप उलझे नहीं, बल्कि अपना रुखे अनवर उनसे फेर दें और उनको अपनी हालत के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह के प्यारे नबी ने सारी जिंदगी किसी से अपनी जात का बदला नहीं लिया, बल्कि जिन्होंने भी अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी में तकलीफें दी थी, आपने सबको माफ कर दिया था। ग़ज़वा ओहद के मौका पर आपका चेहरा मुबारक जख्मी है, दंदान मुबारक शहीद कर दिए जाते हैं। सहाबाए किराम से अल्लाह के प्यारे नबी की यह हालत नहीं देखी जाती। आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, मुशरिकीने मक्का ने आपके चेहरे को जख्मी कर दिया है, दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, आप इनके लिए बद्दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद कर दे। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, इन्नी लम उबअस लआनन, अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं इनके लिए बद्दुआ करूं, इनके ऊपर लानत भेजूं। वलकिन्ननी बुइस्तु दाइयन व रहमतन, बल्कि रब ताला ने मुझे दाइए हक और सरापा रहमत बनाकर भेजा है। उनके लिए
अल्लाह के नबी जब दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ उठाकर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मौला मेरी इस कौम को माफ कर दे, ये मेरी कद्रो मंजिलत को नहीं जानते, इसलिए ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो वो जिन्होंने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई थी, चेहरा जख्मी किया था, दंदान मुबारक शहीद किए थे, उनकी हदायत के लिए भी अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की मुत्तफाकुन अलैहि ये रवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाराना में तशरीफ फरमा है। आप हजरत बिलाल की चादर में चांदी पड़ी थी, वो लोगों को तकसीम कर रहे थे। एक आदमी आया, कहने लगा, ए दिल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अदल करो। हजूर ने जब सुना तो फरमाया कि तेरे लिए तबाही और बर्बादी हो, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उस आदमी की गुस्ताखी को देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दानी अक्तुल हाजल मुनाफिक, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन को जिस्म से जुदा कर दूं, अभी इसको कत्ल कर दूं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माअज़ल्लाह अन यतहद्दसन नासु अन्ननी अक्तुलु असहाबी, मैं अल्लाह की इस चीज से पनाह मांगता हूं कि लोग ये बातें करें कि मैं अपने सहाबा को, अपने साथियों को कत्ल कर रहा हूं। उसने अल्लाह के नबी को कहा कि अदल कीजिए, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने यह बर्दाश्त किया, उसको माफ कर दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि तुझसे बदला लिया जाए कि तू मेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है। बल्कि अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक को फरमाया, मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये बातें करें कि अल्लाह का नबी होकर मैं अपने असहाब को कत्ल कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने सारी जिंदगी जिसने भी अल्लाह के नबी के ऊपर कोई आपको तकलीफ दी थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आपके जिस्म के ऊपर ओजरी रखी थी, आपने सबको माफ कर दिया था। क्या आप उस यहूदिया को नहीं जानते जिसने अल्लाह के नबी के खाने में जहर मिलाया था? इकरार उसने किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया था। लबीद बिन आसम अल्लाह के नबी के ऊपर जादू करता है, जब यह राज फाश हो गया उसको अल्लाह के नबी की बारगाह में लाया गया, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों के साथ जब कोई जंग होती थी शुरू में शामिल होता था, रास्ते में छोड़ देता था ताकि मुसलमान बददिल हो जाएं। सहाबा इकराम चाहते थे कि अल्लाह के नबी इजाजत दें, हम इन मुनाफिकीन को कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह के नबी हमेशा इरशाद फरमाते थे, मैं ऐसा करने का हुक्म नहीं दे सकता, मैं इनसे बदला नहीं लूंगा, ताकि लोग ये ना कहें कि इन्ना मुहम्मदन यक्तुलु असहाबहू, कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सबको माफ कर दिया। फिर वो मंजर भी आप अहबाब की आंखों के सामने होगा कि आपने मक्का क्यों छोड़ा था, आपने हिजरत की कितनी तकालीफ बर्दाश्त की थी, लेकिन जब एक फातेह मक्का की हैसियत से
आप दोबारा मक्का मुकरमा आते हैं, खाना काबा को बुतों से साफ करते हैं। आज मक्का में खाना काबा में पांव रखने के लिए जगह नहीं। आज सारे के सारे मक्का वाले आपके सामने हैं, उनको अपनी सारी कारस्तानियां याद आ रही हैं कि किस तरह हमने अल्लाह के नबी के ऊपर आपको तकलीफें दी थी, आपको परेशान किया था। जब सारे मक्का वाले हुजूर के सामने हैं तो अल्लाह के नबी पूछते हैं, मक्का वालों, पता है तुम्हारे साथ मैं क्या इस वक्त तुम्हारे बारे में फैसला करने वाला हूं? तुम्हें क्या इसका जो तुमने मुझे तकलीफें दी थी उसका तुमसे क्या जवाब तुम्हें लेने वाला हूं? तुमसे क्या उससे मुआवजा लेने वाला हूं? तो मक्का वाले कहते हैं, खैरन अखुन करीमुन इब्नो अखिन करीमिन, हमें आपसे खैर और भलाई की ही तवक्को है। आप बेहतरीन बाई हैं, बेहतरीन बाई के एक बेटे हैं, इसलिए हमें पता है कि आज आप हमारे बारे में अच्छा ही हुक्म देंगे। तो फरमाया, मक्का वालों फिर सुन लो, जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में हुक्म दिया था, जब वो कादिर थे, उनसे बदला ले सकते थे, तो मैं भी आज अपने भाई यूसुफ की सुन्नत को पूरा करते हुए कहता हूं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मक्का वालों आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। फज़हबू अंतुमुत्तलका, जाओ, मैंने सारी तुम्हारी खताओं को आज माफ कर दिया है। तो दरगुजर करना, किसी की खता को माफ कर देना, यह बहुत बड़ी सिफ्त है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी जात का सारी जिंदगी किसी से बदला नहीं लिया था। आपके सामने जो भी आ गया, अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया था। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ये सिफात अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह के प्यारे नबी की इन सिफात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि हमारे नबी की अजमत और शान ये है, क्योंकि जुल्म का बदला जुल्म से नहीं लिया जा सकता, दहशतगर्दी का बदला दहशतगर्दी से नहीं लिया जा सकता, बल्कि इनका बदला माफ करने से, दरगुजर करने से लिया जा सकता है। तो जब अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए किसी को माफ कर दिया जाएगा, तो उसको फिर पता चलेगा कि ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम किस अजीम मंजिल के ऊपर थे कि जो भी आता था अल्लाह के नबी उसको माफ कर देते थे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।